नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपिचेषु दुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरैव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। भगवान कहते हैं कि अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह से कर लिया है। इसका अर्थ यह भावार्थ निकालने से निकलता है, जैसे कोई करोड़पति अरबपति यह बात कह रहे हैं, कह दे कि मेरे पास जो कोई आएगा उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगा, तो उसके इस वचन की परीक्षा तब होगी जब उसके सर्वथा ही विरुद्ध चलने वाला, उससे बैर रखने वाला, उसका अनिष्ट करने वाला भी आकर उससे 1 लाख रुपए की मांगे और वह दे दे। इससे सबको यह विश्वास हो जाएगा कि वह जो मांगे उसको देता है। इसी भाव को लेकर भगवान पहले दुराचारी का नाम लेते हैं। अपिचेत माने जो पापी होते हैं वे मेरे शरण में नहीं होते, और यहाँ कहा गया कि दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। इन दोनों बातों में आपस में विरोध प्रतीत होता है। इस विरोध को दूर करने के लिए यहाँ अपि शब्द का प्रयोग हुआ है। दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण में नहीं होते ऐसा कहकर उनके स्वभाव का वर्णन किया गया है, परंतु वे भी किसी कारण से मेरे भजन में लगना चाहें तो लग सकते हैं। मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, भगवान के शब्द है। पापी हो जाकर नाम सुमरिहि अति अगाध भव सागर तरिहि। क्योंकि किसी भी प्राणी के प्रति मेरा द्वेष नहीं है। दुराचारो भजते मामन्य भाग, जो सुष्ट दुराचारी हैं, सांगोपांग दुराचारी हैं, था दुराचार करने में कोई कमी न रहे, दुराचार अंगोपांग न छूटे, ऐसा दुराचारी है, वह भी अनन्य भाव से मेरे भजन में लग जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। कहते हैं कि जो सांगोपांग दुराचारी, इसका तात्पर्य है कि पहले भी उसने दुराचार बनते आए हैं और अभी वर्तमान में भी वह अनन्य भाव से भजता है, भजन करता है, तो भी उसके द्वारा दुराचार सर्वथा छूटे नहीं हैं। कभी कभी किसी परिस्थिति में आकर पूर्व संस्कार बस उसके द्वारा पाप क्रिया हो सकती है। ऐसी अवस्था में भी वह मेरा भजन करता है, कारण इसका लक्ष्य अन्य का नहीं रहा है। उसका लक्ष्य अब धन संपत्ति आदर सत्कार सुख आराम आदि भाव करने का नहीं है, बल्कि एकमात्र लक्ष्य अनन्य भाव से मेरे में लगने का है। अब इसमें एक शंका होती है कि ऐसा दुराचारी अनन्य भाव से भगवान का भजन कैसे लगेगा, कैसे भजन करेगा वो। उसके लगने में कई कारण हो सकते हैं, जैसे वह किसी आफत में पड़ जाए और उसको कहीं किंचन मात्र कोई सहारा न मिले। ऐसी अवस्था में अचानक उसको सुनी हुई बात याद आ जाए कि भगवान सबके सहायक हैं और उनकी शरण में जाने से सब काम ठीक हो जाता है। एक तो ये होता है। कभी कभी दूसरा भाव यह है कि वह कभी किसी ऐसे वायुमंडल में चला जाए जहाँ बड़े अच्छे अच्छे संत महापुरुष हुए हैं और वर्तमान में भी हैं, उसके प्रभाव से भगवान में रुचि पैदा हो जाए। तीसरा भाव यह है कि वाल्मीकि अजामिल सदन कसाई आदि पापी भी भगवान के भक्त हो चुके हैं और भजन के प्रभाव से उसने विलक्षणता आई है। ऐसा कोई कथा सुन करके पूर्व का कोई संस्कार जाग उठे जो कि संपूर्ण प्राणियों में रहता है। सुमति कुमति सबके उर रही नाथ पुराण निगम यश कहें। कभी कभी होता है कोई प्राणी ऐसी आपत में आ गया जहाँ उसके बचने कोई संभावना नहीं, पर बच गया। ऐसी घटना विशेष को देखने से उसके भीतर यह भाव पैदा हो जाए, कोई ऐसी विलक्षण शक्ति है जो ऐसी आफत से बचाती है। वह विलक्षण शक्ति भगवान ही हो सकते हैं, इसलिए अपने को उनके पारायण हो जाना चाहिए। ऐसा करके वो आ सकता है दुराचारी व्यक्ति। अगला कारण यह है कि उसको किसी संत के दर्शन हो जाए और उसका पतन करने वाले दुष्कर्म को देखकर उस पर संत की कृपा हो जाए, जैसे वाल्मीकि अजामिल आदि पापियों पर हुई। ऐसे ही कई भाग कारण हैं। अगर दुराचारी का भाव बदल जाए तो वह भगवान के भजन में भगवान की तरफ लग सकता है। चोर डाकू लुटेरे हत्यारे
अधिक आदि भी अचानक भाव बदल जाने पर भगवान के अच्छे भक्त हुए हैं। ऐसी कथा पुराणों में था, भक्तमाल आदि ग्रंथों में आती है। दूसरा भाव शंका होती है कि जो वर्षों से भजन ध्यान कर रहे हैं उनका मन भी तत्परता से नहीं लगता भगवान में। फिर जो दुराचारी से दुराचारी उसका मन भगवान में तैल धारावत कैसे लगेगा। अनन्य भाग का अर्थ है वह तैल धारावत चिंतन करता है या नहीं। प्रत्युत इसका अर्थ है न अन्यम भजति, अर्थात वह अन्य का भजन नहीं करता, उसका भगवान के सिवाय अन्य किसी का सहारा आश्रय नहीं है, केवल भगवान का ही आश्रय है। जैसे पतिव्रता स्त्री केवल पति का चिंतन करती हो ऐसी बात नहीं है, वह तो हरदम पति की ही बनी रहती है, स्वप्न में भी वह दूसरों की नहीं होती। सा तात्पर्य है कि उसका तो एक ऐसे पति से ही अपनापन रहता है, ऐसे ही दुराचारी का केवल भगवान से ही अपनापन हो जाता है और वह भगवान का ही आश्रय रखता है। अनन्य भाग होने की खास बात है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इस प्रकार अपनी अहमता को बदल देना। अहमता परिवर्तन से जितनी जल्दी शुद्धि आती है, जप तप दान क्रिया आदि से उतनी जल्दी शुद्धि नहीं आती। इस अहमता के परिवर्तन के विषय में 3 बातें हैं। अहमता को मिटाना। ज्ञान योग से अहमता मिट जाती है। जिस प्रकाश में अहम मैंपन का भान होता है प्रकाश मेरा स्वरूप है, और एक देशी रूप के प्रतीत होने वाला अहम मेरा स्वरूप नहीं है। कारण कि अहम दृश्य होता है, जो दृश्य होता है वह अपना स्वरूप नहीं होता। इस प्रकार दोनों का विभाजन कर से अपने ज्ञानी ज्ञाप्ति मात्र स्वरूप के होने से अहमता मिट जाती है। अहमता को शुद्ध करना। कर्मयोग से अहमता शुद्ध हो जाती है। जैसे पुत्र कहता है मैं पुत्र हूँ और ये मेरे पिता हैं। इसका तात्पर्य है कि पिता की सेवा करना मात्र मेरा कर्तव्य है, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध केवल कर्तव्य पालन के लिए ही है। पिता मेरे को पुत्र न माने, मेरे को दुख दे, मेरा अहित करें तो मेरे को उनकी सेवा करनी है, उनको सुख पहुंचाना है। ऐसे ही माता भाई भौजाई स्त्री पुत्र परिवार के प्रति भी मेरे केवल अपने कर्तव्य का ही पालन करना है। उनके कर्तव्य की तरफ मेरे को देखना ही नहीं है कि मेरे प्रति क्या रखते हैं भाव, दुनिया के प्रति क्या करते हैं। उनके कर्तव्य को देखना मेरा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि दूसरों के कर्तव्य को देखने वाला अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है। अतः उनका तो मेरे पर पूरा अधिकार है, पर वे मेरे अनुकूल चलें ऐसा मेरा किसी पर भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार दूसरों का कर्तव्य न देकर केवल अपना कर्तव्य पालन करने से अहमता अशुद्ध हो जाती है। कारण कि अपने सुख आराम की कामना होने से ही अहमता अशुद्ध होती है। अहमता का परिवर्तन। भक्ति योग में अहमता बदलती है। जैसे विवाह में पति के साथ संबंध होने ही कन्या की अहमता बदल जाती है और वह पति के घर को ही अपना घर, पति के धर्म को अपना धर्म मानने लग जाती है। वह पतिव्रता एक पति की ही हो जाती है, तो फिर वह माता पिता सास ससुराल किसी को भी नहीं होती। इतना ही अपने पुत्र और पुत्री की भी नहीं होती, क्योंकि जब वह सती होती है तब पुत्र पुत्री के माता पिता के स्नेह की परवाह नहीं करती। हाँ, वह पति के नाते सेवा सबकी कर देती है, पर उसकी अहमता केवल पति की ही होती है। ऐसे ही मनुष्य की अहमता मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान के साथ हो जाती है तो उसकी अहमता बदल जाती है। अगर इसकी हम क्रिया योग के रूप में व्याख्या करें तो यह बात स्पष्ट होती है कि अत्यंत पापासक्त आदमी को भी अभय देकर भगवान कहते हैं कि हे जीव, तुमने अब तक बहुत गर्हित कर्म किए हैं। इस समय क्या तुमको अपने कृत कर्मों के लिए पश्चाताप हो रहा है? तुम्हारे लिए कोई उपाय नहीं है, तुम्हारी रक्षा करने वाला और कोई नहीं है। इस बार क्या तुम शरणापन्न हो पाओगे? यदि मेरे शरणागत और अनन्य भजनशील हो सको, तुमको फिर कोई भय नहीं रहेगा। इससे जान पड़ता है कि भजनशील होना आवश्यक है, क्योंकि जो भजनशील होता है वही अभय प्राप्त करता है। अतः भगवत जन ही परित्राण पाने का एक उपाय है। जिसका चित्त आत्मा में रमण नहीं करता वह दुष्ट कर्म करेगा ही। इस प्रकार के दुष्ट बुद्धि जीव का कभी उद्धार नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। कोई चाहे कैसा कुकर्मी क्यों न हो, एक न एक दिन उसको जगना पड़ेगा।
सत्य व्रत ग्रहण करके चलना ही पड़ेगा, यही ईश्वरीय नियम है। यदि कहो कि अत्यंत कुकर्मी उसका भजन करेंगे कैसे, क्या वो इच्छा होने पर भी सहज में भगवान मन लगेगा? अनन्य भक्ति का होना तो दूर की बात है, उसके लिए साधारण रूप से भी भजन करना दुरूह है। ठीक है, पहले ऐसा वह न कर सकेगा, और यह भी ठीक है कि वह अनन्य भजनशील न हो सकेगा। फिर भी किसी प्रकार उसका मन भगवान की ओर जाए तो वह एकदम निराश्रय न रहेगा। जैसे मान लो कोई दुराचारी कुकर्म करके कुष्ठ रोग से ग्रस्त है, वैसी अवस्था में उसके लिए एक सद्वैद्य का आश्रय लेना के सिवाय कोई दूसरा उपाय क्या है? उसके शरीर के भीतर के निदारुण रोग की यातना ही उसके चिकित्सक के द्वार पर पहुंचा देती है। मनुष्य जब अपने किए हुए पापों की ज्वाला से दग्ध होने लगता है, तब जो निराश्रयों के आश्रय हैं, जो भगवान हैं, जो जीवों के आत्मा हैं, उस आत्मा की शरण ग्रहण करने में क्या वो उससे अपेक्षा कर सकेगा? जो उसकी शरण लेता है, शरणागत वत्सल कभी उसके आवेदन की उपेक्षा नहीं कर सकते, परंतु वास्तविक शरणागत होना पड़ेगा। मन लगाकर क्रिया करते करते मन को निश्चय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कुकर्म में रत पुरुष उसका स्मरण लेते ही उनके बैकुंठ का पार्षद बन जाएगा, परंतु उसका मन तो एकदम उल्टे रास्ते पर जा रहा था, अब वह उल्टे रास्ते से हट जाएगा, उसके चित्त की गति बदल जाएगी। इस प्रकार सुमार्ग ग्रहण करके जो चलना आरंभ करता है, उसके मन की धीरे धीरे उन्नति होती है और आगे चलकर उसका मन अनन्य भाव से आत्मा में रमण करता है। इसलिए दुराचारी आदमी भी जब आत्मनिष्ठ होकर भजन आरंभ कर देता है और भजन से आनंद प्राप्त करता है, तब उसकी गणना साधुओं में होनी चाहिए, क्योंकि वह आत्मनिष्ठ क्रियावान व्यक्ति शीघ्र ही दुष्कृति से मुक्त हो जाएगा और फिर कुकर्म में उसकी आसक्ति या प्रवृत्ति नहीं रहेगी। कर्म तभी अशुभ कर्म होता है जब वह जीव को जन्म मृत्यु के पास में आबद्ध करता है। इस जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहना ही पाप का फल है। शुभाशुभ वासना के द्वारा ही जीव इस कर्म चक्र में पड़ता है। भगवान से उदासीन होकर रहने की अपेक्षा सकाम भाव से उनका भजन करना अच्छा है, परंतु जब तक सकाम भाव रहता है तब तक आत्माभिमुख लक्ष्य नहीं होता, तब तक यथार्थ रूप से अवसर भी नहीं हो सकता। परंतु जो आत्मनिष्ठ व्यक्ति प्रतिदिन नियम रूप से क्रिया करता है, वह यदि पूर्व प्रकृति के अवश्य होकर बीच में कुकर्म भी कर बैठे, तब भी उसको कोई भय नहीं है। वह शीघ्र ही अशुभ संसर्ग त्याग करने में समर्थ होगा। जैसे अजामिल अशुभ संसर्ग से शुभ संसर्ग की ओर गया। इसका कारण है कि जो व्याकुल प्राण से प्रतिदिन नियमित रूप से साधना करते हैं, उसे भजनानंद का रस मिलेगा ही। भजनानंद का रस पाने पर विषयानंद विरस जान पड़ेगा। प्राचीन इतिहास में देखा जाता है कि रत्नाकर दुराचारी होते हुए भी साधु संगत की महिमा से जब अपनी वास्तविक दुरावस्था से अवगत हुआ, तब वह साधु के शरणापन्न होकर भजन में चित्त को लगाने की ओर गया। फिर उसकी विषयाभिमुखी प्रवृत्ति बंद हो गई, उसका मन निश्चल होकर आत्मा में बैठ गया। इस प्रकार डाकू रत्नाकर महामुनि वाल्मीकि बन गए। अनन्य भजन का यही फल है। अत्यंत पापासक्त व्यक्ति भी यदि अनन्य चित्त से निषेध मात्र भी भगवान का ध्यान चिंतन करता है, वह तपस्वी हो जाता है और वह आदमी जिस पंक्ति या लोगों की मंडली में रहता है उसे पवित्र कर देता है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।